प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 11 के फर्स्ट पार्ट तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 11 के सेकंड पार्ट में आएंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। एक बात ध्यान रखिए, जो लोग अभी YouTube पर नए हैं, जिन लोगों ने पहली बार वीडियो देखा हो वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन्हीं 100 में से ही जो मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, इन्हीं 100 क्वेश्चन में से ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 11 का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था और मैंने उस वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले भी कंप्लीट करा दिए थे। इस चैप्टर से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। चार कभी 2 नंबर का आता है, कभी 4 नंबर का आता है, इससे अधिक नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह चैप्टर बहुत ज्यादा नंबर आपको नहीं देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें फॉर्मूले लगाने होते हैं और हमें आ जाता है, क्योंकि 2-2 नंबर से मान लीजिए 98 नंबर आ रहे हैं, इसी 2 नंबर की वजह से आपके 100 नंबर ना आ पाए तो बेकार है। ठीक है, तो आप पढ़ें, सब कुछ आएगा आपका, सब पूरा पेपर पूरा आना चाहिए, भले हल हो पाए या ना हो पाए, लेकिन पेपर पूरा आना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, आपको एक फिगर देगा और फिगर में कहेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। छायांकित भाग कौन सा हो गया, जो मैंने डार्क ऐसे लाइन खींची हुई है, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो आप देखें, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ये संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय मतलब 2 वृत्त बन रहे हैं, एक ये बन रहा था और एक ये बन रहा था। ठीक है, उसी में से पार्ट लिया गया है। जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या आपकी 7 दे रखी है, छोटे वाले की आपकी 3.5 दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर में है। ठीक, तो छायांकित भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। क्षेत्रफल निकालने का तरीका समझ लीजिए। ये देखिए, आपका बड़ा वाला भाग है, मतलब ये है क्या, मैंने फिगर आपको, अगर आप लोग नए हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ये है आपका त्रिज्यखंड, ये क्या है, बड़ा त्रिज्यखंड है, और ये है आपका छोटा। अगर बड़े त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड को काट के फेंक देंगे तो हमको ये वाला निकल आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझ गए। अब हम करेंगे क्या, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने फॉर्मूला बताया ही था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अच्छा, बड़े त्रिज्या को r1 मान लीजिए आप। ठीक है, माइनस छोटे का पाई r2 मान लीजिए, क्योंकि भाई दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, बड़े की त्रिज्या 7 है, छोटे की त्रिज्या 3.5 है। r2 स्क्वायर थीटा बटे 360। बस हमको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना है। कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके का लीजिए, कैलकुलेशन पर भरोसा मत करिए, हम किसी अन्य तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, आप किसी अन्य तरीके से कैलकुलेशन। फॉर्मूला मेन ये है, आप चाहे तो हल करके अलग अलग हल करके दोनों को घटा लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक ही में करने का प्रयास करते हैं। ठीक, हम कैलकुलेशन कम करते हैं और एक ही में सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमको इनमें से कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, पाई थीटा बटे 360, ब्रैकेट में आ जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। हम ऐसे करेंगे। ठीक, पाई को पाई अभी बाद में 22/7 लिख देंगे, पाई का मान अभी पाई रखा रहने देंगे। थीटा हमें दे रखा है 30 बटे 360। r1 माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे हमको थोड़ा सरल हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग पाई 0 से 0 कट गया, 3 से 36 12 आ जाएगा, पाई बटे 12 गुणे r1 प्लस r2। r1 हमारा 7 है, ध्यान से समझ लीजिए, r1 हमारा 7 है, बड़े वाले का त्रिज्या 7 है, और r2 हमारा 3.5 है। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे 7 और 7 प्लस 3.5, और यहां पर लिख देंगे 7 माइनस 3.5। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करते हैं। यहां पर पाई का मान है 22/7 और ऑलरेडी 12 पहले से ही दिया हुआ है, इंटू अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10 10.5 हो गया, गुणे 7 में से 3.5 घटा देंगे तो 3.5 आ जाएगा। थोड़ा सा और सरल करना है तो दशमलव हटा करके यहाँ 10 कर लीजिए, यहाँ पर दशमलव हटा करके 10 यहाँ कर लीजिए। अब जो कट रहे हैं उनको काट भी देंगे, 7 से ये 7 पंचे 35 हो गया, 5 से ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अभी ये देखो 2 से ये 22 कट जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 11 गुणे 105 बटे 12 गुणे 10, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 5 आ गया। ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 3 7 21, 3 चौको 12 आ गया। हमारे पास आ गया 77/8। चाहे तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं। अगर दशमलव में निकालना हो सीधे भाग दे दीजिए, 8 9 72 दशमलव, यहाँ बचेगा 5, 8 6 48, 2 बचेगा
8 दूनी 16, 8 45, 9.625 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन किया है हमने, ऐसे किया है, आप लोग डायरेक्ट मान रख करके भी कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं कि मेरे भरोसे पर मत रहना कैलकुलेशन हमने थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं हम कैलकुलेशन, जिससे कि और छोटा हो जाए तब उसके हिसाब से। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 12वें का फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फिगर दे रखा है और इसमें लिखा हुआ है चित्र OACB, ये जो चित्र दे रखा है OACB, ये वाला केंद्र O है, ये केंद्र है और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। समझ रहे हैं, मतलब ये एक वृत्त का चौथा भाग है ये पूरा OACB। अगर हम एक वृत्त खींचेंगे तो ऐसे करके, ऐसे पूरा इस तरह से देखो एक वृत्त बनेगा, उसी का ये चौथाई भाग है। समझ गए ना, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथाई भाग, उसी का चौथाई भाग है। तो और कह रहा है, तो ये तो हमको कंफर्म हो गया कि ये जो ये पूरा पार्ट है ये है वृत्त का चौथाई भाग। ठीक, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, OD यहां से यहां तक आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर भाई ये तो केंद्र है तो ये पूरी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या भी हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूं, ठीक, क्योंकि मेंशन है उसी में। हमको छायांकित, तो अब तो साफ पता चल गया छायांकित भाग का, ये हम चतुर्थ मतलब कि वृत्त के चतुर्थ भाग के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सभी लोग समझ गए होंगे। अब बस सिंपल हमको इसमें फॉर्मूला लगा देना, वृत्त हमारी ये वृत्त का चतुर्थांश है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त कहता तो बटे 2 हो जाता, चतुर्थांश कह रहा तो बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डायरेक्ट आप 4 लिख दीजिए, और ये आपका समकोण, क्योंकि चतुर्थांश है तो ये 90 डिग्री का होगा ही होगा। ठीक, ये आपका समकोण माइनस, अब ये जो त्रिभुज है वो किस आकार का है, समकोण, तो यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 22/7 गुणे आर हमें दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 गुणे 3.5 रख देंगे, और बटे में ऑलरेडी 4 था तो आप बटे में ऑलरेडी 4 लिख देंगे, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये चीज समझ गए होंगे। अब यहां से पॉइंट हटा दो, 1 0 बढ़ा दो, यहां से पॉइंट हटा दो, 1 0 और बढ़ा दो। अब ये 7 पंचे 35 हो गया, 5 से 40 कट जाएगा, 5 40 80 हो गया। ठीक है, अब ये देखो 5 से फिर कट जाएगा, 5 7 35, और ये 5 1 5, 5 6 30 16 हो गया। 2 से भी कट जाएगा, ये 2 से 22 कटेगा 11 आ जाएगा, 2 से ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर आ कितना गया, ऊपर बचा है 11, और तो ऊपर कुछ हाँ इंटू 7, बटे में सिर्फ 8 बचा है। ठीक है, लिख देंगे माइनस 1/2 आधार, आधार हमारा कितना है 3.5 गुणे ऊंचाई कितनी है त्रिभुज की 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारे पास कितना आ गया 77/8 माइनस 3.5। अभी हमने 77/8 को सॉल्व किया था, एक बार फिर से कर ले रहे हैं। तो 8 9 72, 9 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा 5, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 5 40 माइनस 3.5, 2 0 और बढ़ा लीजिए आप, क्योंकि घटाना है इसको, तो आ जाएगा 5 में से 0 गया 5 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, और 9 में से 3 गया 6, 6.125 वर्ग सेंटी, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने इसलिए वर्ग में लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, या बहुत से लोग सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें, चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिखें अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, जो आपकी मर्जी, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया 6.125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वें का सेकंड पार्ट है, त्रिज्या आर की, मतलब आर त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है। फार्मूला मैं बता चुका हूँ, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, चाप की लंबाई पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ भी है। ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360।
समझ गए होंगे। अच्छा, आपको अगर ऑप्शन में देगा तो हो सकता है ये पहले लिख दे इंटू ये बाद में लिख दे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको थीटा बटे 360 गुणे 2πr भी आप लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि कोण थीटा है इसलिए थीटा, अगर यहाँ पर कोण 30 लिखा होता तो यहाँ 30 लिख देते, यहाँ पी लिखा होता तो पी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्षेत्रफल क्या होगा त्रिज्यखंड का, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हम बता चुके हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr² गुणे थीटा बटे 360, या इस कभी कभी क्या होगा, इसको पहले लिख देंगे थीटा बटे 360 गुणे πr², ठीक है। अच्छा, ये तो आंसर आपका आ गया, ऑप्शन में आएगा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन को घुमा देता है, ठीक। घुमा क्या देता है, अब यहाँ पर जैसे मान लो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो सकता है, पहले चाप के बारे में बता दें, चाप में हो सकता है ऑप्शन में आ जाए 2 से काट देंगे तो 120 हो जाएगा, तो आ जाएगा थीटा बटे 120 गुणे πr। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ये कहाँ से आ गया, तो काट करके भी देख लेना ऑप्शन में, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह का लिखा हो, ठीक। इस तरह सॉरी 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, सॉरी 180 180 आ जाएगा, ठीक है 180। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सोचेंगे कि हमने तो ये पढ़ा है, ऑप्शन में ये गलत दिया, तो गलत नहीं दिया, वो काट भी दिया गया होगा, ठीक। तो काट करके भी देख लेना। अच्छा, कभी कभी इसमें भी ऑप्शन में कुछ और भी दे सकता है, क्योंकि इसमें काटने लायक नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं कभी कभी गुणा करा देंगे। अब इसमें 2 का गुणा ऊपर करा दो, 2 का नीचे करा दो, तो ये बन जाएगा थीटा बटे, यहाँ 2 का भाग करा देंगे तो 720 हो जाएगा, और यहाँ 2 का गुणा करा देंगे तो 2πr² हो जाएगा। ऑप्शन में आपको ये दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा, ये कहाँ से आ गया, ठीक। तो काट करके देख लीजिएगा, आएगा वही, ठीक है। समझ गए, तो सभी समझ गए होंगे, आपको कुछ भी दे सकता है लेकिन आंसर इसी से ही रिलेटेड होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चित्र आपका दे रखा है, चित्र में O जो है वो वृत्त का केंद्र है। यदि PQ बराबर 24, मतलब PQ ये जो आपकी लंबाई है, ये आपकी लंबाई 24 दे रखी है, ठीक है, और PR बराबर 7 दे रखा है, ये आपका 7 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये आपका एक अर्धवृत्त बन रहा है। अगर हम इसको रफ कर दें तो ये आपका क्या बन गया, देखिए अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अच्छा, अब ये जो त्रिभुज होगा ये किस आकार का होगा, जरा आप बताएंगे। ये त्रिभुज है 90 डिग्री, नहीं भी दिया होगा तब भी आप लिखेंगे 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त के अंदर बना कोई भी त्रिभुज होगा तो वो 90 डिग्री का ही होता है। अर्धवृत्त के अंदर बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक। अगर नहीं भी दिया, वैसे अगर दिया होगा तब तो 90 रहेगा, अगर नहीं भी दिया है तब भी आप समझ लेंगे कि ये 90 ही होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ है। खैर, पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इस वृत्त की हमको क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण निकलेगा तो व्यास निकलेगा। कर्ण कैसे निकालेंगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग लिखेंगे QR² बराबर लंब आपका 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 7 है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो QR² बराबर 24 का स्क्वायर आपका होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ देंगे तो QR² बराबर आ जाएगा 625, और QR की वैल्यू आ गई √625, लेकिन प्लस माइनस जरूर लगाइएगा, भले आप प्लस का ही मान लीजिएगा। तो QR बराबर 25 आ जाएगा, ठीक, प्लस माइनस लगाना मत भूलिए। 25 सेंटीमीटर ये हमारा QR की वैल्यू आ गई। अगर हमारा QR आ गया 25, तो QR तो व्यास आया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी हो जाएगी 25/2, क्योंकि आपको पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है सेंटीमीटर। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज कौन से आकार का है, समकोण, तो समकोण का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट आपको लिखना होगा πr²/2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, क्योंकि समकोण है, आधार गुणे ऊंचाई। पाई आर हमारा कितना दे रखा है, आर हमारा दे रखा है 25/2, तो 25/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बटे में 2 पहले से था तो बटे में 2 यहाँ लिख दिया, माइनस 1/2 गुणे आधार हमारा कितना दे रखा है, आधार हमारा 7 है और ऊंचाई हमारी 24 है, ठीक। 2 से 24 कट गया, 12 आ गया। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625, 22/7,
ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर 625 आ गया। माइनस में आ गया 12 छंग 72 बढ़ सकते 84। ठीक है, 84 आ गया। अब हम लोग इसको हल भी कर सकते हैं आराम से। ये 11 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो अब हम लोग 11 का गुणा करा दें। यहाँ पर 11 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो 5 5 2 7 6 2 8 लास्ट में 6। 11 का 625 में गुणा कराएंगे तो 68 75 आ जाएगा। बटे में कितना आ गया 7 चौको 28 माइनस 84 बटे 1। ठीक, अब देखो ये कटेगा तो है नहीं, एलसीएम लेकर के इसको हल भी कर लेंगे। एलसीएम ले लिया 28 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है 6 8 7 5 माइनस, अब 28 का 84 में गुणा करा देंगे। ठीक है, 28 का 84 में गुणा यहाँ पर अलग से करा लेते हैं। 4 8 32 2 हासिल 3 4 दूनी 8 8 9 10 11। वैसे इसके शॉर्टकट तरीके भी हैं, लेकिन आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइएगा। ठीक है, हाँ जैसे कराते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी सी भी गलती आपके नंबर ले जाएगी। ठीक, 8 8 64 64 की 4 हासिल लगा 6 8 दूनी 16 16 और 6 आपका हो गया 22 2 4 1 5 2 1 3 2 23 52। ठीक है, 23 52। अब हम लोग इसको घटा देंगे। 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा बटे 28। चाहो तो दशमलव में निकालो, चाहो तो इतना भी करके आंसर छोड़ सकते हैं आप। वर्ग सेंटीमीटर था ना, वर्ग सेंटीमीटर, बस यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो आप भाग भी दे सकते हैं, लेकिन इतना भी करके छोड़ देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 13वें के सेकंड पार्ट। एक चित्र बना हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है ये जो एक त्रिज्यखंड है, इसमें कह रहा है OAB, ये आपका त्रिज्यखंड है, इसकी परिमाप पूछ रहा है। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, चाप की लंबाई नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है OAB का परिमाप, OAB का परिमाप, और ये आपकी त्रिज्या दे रखी है। ये अलग तरीके से क्वेश्चन लगेगा। सबसे पहले तो हम ये जो चाप है, ठीक है, पहले हम चाप की लंबाई निकाल लेंगे। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये चाप AB जो चाप है उसकी लंबाई, चाप आप चाहो तो लिख सकते हो चाप AB, और चाप को ऐसे डिनोटेट किया जाता है। ठीक, चाप AB की लंबाई, फॉर्मूला आपको पता ही है 2πr गुणे थीटा बटे 360। तो इस चाप की लंबाई निकल आएगी। चाप 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 7 ऑलरेडी दे रखी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 दे रखी है, 60/360। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 के 6 6 6 36 आ गया, 2 से 3 आ गया। तो हमारे पास चाप की लंबाई आ गई 22/3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, 7 ये सेंटीमीटर में है। ठीक, अब इसको वर्ग सेंटीमीटर मत लीजिएगा, क्योंकि ये लंबाई है। किसी भी लंबाई को शो करने के लिए मीटर या सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर का, और आयतन के लिए घन सेंटीमीटर या घन मीटर का यूज करते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हमको कह रहा है OAB का परिमाप निकालना है। OAB का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें कौन कौन सी भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये चाप हो गया, और एक ये भुजा हो गई। मतलब OA प्लस OB प्लस चाप AB चाप, ये इन सबको जोड़ना पड़ेगा, समझ लीजिएगा। परिमाप का मतलब सबका योग। OA आपका कितना दे रखा है, OA 7 है, OB भी, क्योंकि ये त्रिज्या है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी। 7 प्लस 7 प्लस चाप AB का मान है 22/3, 7 7 14, 14 प्लस 22/3। अब इसको एलसीएम ले लेंगे 3। ठीक, 14 42, 42 प्लस 22, तो हमारे पास आ जाएगा 64/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग 14वें का फर्स्ट पार्ट बताएंगे, लेकिन आज यहीं तक रखेंगे। कल हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। कल आपका ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा, आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो, कोई भी चीज़ की परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दिया करें कि सर यहाँ पर हमको थोड़ा सा डाउट है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट्स होंगे मैं सबको क्लियर कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप वीडियो देखते रहिए और आराम से कॉपी में लगाते रहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा 100 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, उन्हीं को रिवाइज करके चले जाएंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप पूरा कवर हो जाएगा आपका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।